भिक्षु संघ के वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 25 अगस्त 2020। ये मूल धम्म देशना हम त्रिपिटक के मूल ग्रंथों से, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है, उस ग्रंथों से अंगुत्तर निकाय ग्रंथ, उसके आधार पर ये विशेष धम्म देशना हम दे रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिकता रहे और लोग सद्धम्म के आधार से, उसके मार्ग से चलकर अपने जीवन को मंगलमय बनाए, अपने जीवन को सुखी बनाए, यशस्वी बनाए। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध के करुणामय हृदय में और अरहतों के हृदय में थी। लोगों के हित और सुख के लिए ही तथागत भगवान बुद्ध ने यह मंगलमय धम्म देशना दी है। आज हम अंगुत्तर निकाय का एक सूत्र है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अंगुत्तर निकाय में एक नारद सूत्र आता है। एकं समयं आयस्मा नारदो पाटलिपुत्रे विहरति कुक्कुटारामे तेन कोपन समयेन मुंडस्य रंयो भद्दा देवी कालंकता होती पिया मनापा। सो भद्दाय देविया कालंकताय पियाय मनापाय निव नायति न विलंपति न भत्तं भुंजंती न कम्मंतं प्रयोजेति रत्तिं दिवं भद्दाय देविया शरीरे अज्जो मुच्छितो। तो एक बार नारद नाम के स्थवीर भिक्षु अरहत थे, और ये नारद नाम के भिक्षु बहुत प्रसिद्ध थे। वो रहते थे पाटलिपुत्र के नजदीक कुक्कुटाराम नाम के विहार में उनका रहना था। उस समय एक मुंड नाम के एक राजा, उनकी पत्नी भद्दिया नाम की उतनी जो पत्नी थी, बहुत उनको प्रिय, बहुत वो चाहते थे उसे। और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। और ये मृत्यु होने के बाद इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बड़े दुख में, बड़े बेचैनी में, बहुत अशांत वो हो गए। नहाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, और बहुत व्यथित वो रहने लगा। और अपने उस मरे हुए पत्नी के शरीर को ही देखकर वो बहुत दुखी, बहुत व्याकुल होते रहा। और उन्होंने अपने नौकरों को कह दिया कि देखो, इसके देह को रहने दो, इसे जलाओ नहीं, इसे रहने दो, मैं इनके बगैर जी नहीं सकता। और मृत्यु होने के बाद भी उन्होंने उस भद्दिया का शरीर एक लोहे का पात्र बड़ा बनाकर और बक्सा बनाकर वहाँ पर तेल आदि डालकर ऊपर से भी उसको ढका
और उसको रखने का प्रयास किया। और इतना दुखी, इतना वो बेचैन हुआ कि उसको नींद नहीं आती, खाना पीना छोड़ दिया और बड़ा ही व्याकुल, बड़ा ही बेचैन वो रहने लगा। रात दिन वैसा ही वो रहने लगा। तब उसका जो एक प्रिय ऐसा जो सेवक था, उन्होंने उसको कहा कि कोई उपाय बताइए, कौन मुझे इस दुख से बाहर निकालेगा, कैसा मैं इस दुख से बाहर निकल पाऊंगा। तो इस प्रकार का वो अपने सेवक को, जो नजदीक का पड़ा उसका जो सेवक था, उनको वो पूछने लगा। तो उन्होंने सुना कि यहाँ बड़े प्रसिद्ध नारद भिक्षु यहाँ कुक्कुटाराम में ही रहते हैं, बहुत बड़ा उनका नाम है, और चलो हम वहाँ जाएंगे, उनको मिलेंगे और उनसे हम कोई मार्गदर्शन पाएंगे, उनसे हमें कुछ मार्ग मिल जाएगा। ऐसा सोचकर प्रथम उसका जो सेवक था वो वहाँ पर नारद जो अरहत थे उन्हें मिलने के लिए गया और उन्हें मिलकर उन्होंने सारी बात उनको बता दी कि जो हमारा राजा है वो बड़ा दुखी है, बड़ा बेचैन है। रानी की मृत्यु के बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है और वो बहुत बेचैन हो गया है। तो वो आपसे मिलने आना चाहता है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ठीक है, उसे लाइए। तो बाद में उनको उस भिक्षु के पास लेकर गए। वहां जाने के बाद उन्होंने जो 4-5 बातें जो बताई कि इस जीवन में जो 5 बातें ऐसी हैं कि जो कोई भी व्यक्ति उन 5 बातों से मुक्त नहीं हो सकता। और जो 5 बातों में से एक एक बात उन्होंने जो बताई कि नंबर 1, जो बीमारी आती है तो बीमारी से कोई भी व्यक्ति, जो बीमार होने वाले स्वभाव का यह शरीर ही है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि बीमारी, कोई ना कोई बीमारी आएगी ही। तो इस बीमारी वाले स्वभाव के शरीर से यह बीमारी ना आए, यह निकल जाए, इस प्रकार का ऐसा कोई उपाय नहीं है। बीमारी आएगी, कुछ दिन रहेगी, दवा लेने से वो रहेगी, निकल जाएगी, लेकिन और भी बीमारी आएगी तो बीमार तो होना ये शरीर का स्वभाव है। उसी प्रकार व्याधि हो जाना या यानी बीमारी हो जाना शरीर का स्वभाव है। उसी प्रकार बूढ़ा हो जाना यह भी इस शरीर का स्वभाव है। हम बुढ़ापे से भी कभी बच नहीं सकते। तो बुढ़ापा तो आने ही वाला है, बूढ़ा भी होने वाला है, उससे कोई बच नहीं सकता। उसी प्रकार जो मरण यानी मृत्यु, इस शरीर को मृत्यु आने वाली है, क्योंकि इसका स्वभाव है। जो जन्म लेता है वो कुछ समय तक जीता है, कुछ काल तक जीता है, समय तक जीता है, और उसके बाद उसकी मृत्यु इस उम्र में उस उम्र में हो ही जाती है। तो उससे कोई बच नहीं सकता। इसी प्रकार क्योंकि यह शरीर का स्वभाव है, शरीर का नेचर ही वैसा है, गुणधर्म ही वैसा है। उसी प्रकार नंबर 4, क्षय धम्मा, यानी जो चीज उत्पन्न हुई वो नष्ट होने वाली है, वो धीरे 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 क्षीण होते 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 वो उसका वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये उसका स्वभाव है। उसी प्रकार नशन धम्मा, यानी इसका स्वभाव है कि जो नष्ट होने वाली है तो नष्ट हो ही जाएगी, उसे कोई नष्ट न हो जाए,
ऐसा कोई उपाय नहीं है और कोई ऐसा उसको कर नहीं सकता। ये तो नष्ट हो ही जाएगी, जो नष्ट होना जिसका स्वभाव है। तो इस प्रकार उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर जो बताई है कि इस विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं कि कोई व्यक्ति नहीं कि जो इन बातों से निकाल सके, मृत्यु से कोई बचा सके। सो मृत्यु से बचाने वाला कोई श्रमण नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई साधु संत नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जब मृत्यु आने के बाद उस मृत्यु से कोई बचा सके। तो मृत्यु जब आएगी तो उससे हर एक व्यक्ति को गुजरना ही पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को उससे जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो अलभनीयं ठानं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मो नावा केनचिवा लोकस्मिति, कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि कोई देवता इस आने वाली मृत्यु को कोई बचा सकता है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई श्रमण नहीं है, कोई साधु संत नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है कि जब मृत्यु आती है तो इस मृत्यु से बचाने वाली ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो ये जो वास्तविकता है, इसे जानकर जो श्रावक होता है, आर्य श्रावक, सद्दम्भ के रास्ते चलने वाला, सत्य को मानने वाला, सत्य को जानने वाला, ऐसा जो श्रावक होता है, तो वो इस बात को जानकर समझकर वो सुख शांति से जीता है, रहता है। वो जानता है, उसका सामना करता है। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को ऊपर ही ऊपर जानता है और उसके गहराई में नहीं जाता है, तो वो व्यक्ति, उसके नज़दीक का कोई आदमी मर जाए, कोई प्रिय आदमी चला जाए, तो इतना दुखी होता है, इतना व्याकुल होता है, रोता है, कलपता है, छाती पीट पीट कर रोता है, आंसू बहाता है और खाना पीना छोड़ देता है, दुखी बनता है, व्याकुल बनता है, क्योंकि वो इसे भीतर से ठीक प्रकार से नहीं जानने के कारण। लेकिन जो व्यक्ति इसे जानता है, इसे जानकर कि जो शरीर है, ये शरीर का स्वभाव ही इन 5 अवस्था से गुजरने वाला है। जो शरीर है तो वहाँ पर व्याधि आएगी, ये व्याधि, वो व्याधि, ये बीमारी, वो बीमारी, वो तो आएगी ही। उसी प्रकार वो बूढ़ा होने वाला है, बूढ़ा तो होगा ही, उससे बुढ़ापे से रोकने की कोई ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं है। उसी प्रकार उसे मरण धर्म से रोकने की, मरण के मृत्यु के स्वभाव से रोकने की ऐसी कोई शक्ति नहीं है। उसी प्रकार उसे नष्ट होने से और उसे डिस्ट्रॉय होने से रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। वो तो निसर्ग के नियम के अनुसार वो बॉडी को कुछ दिन तक रखो तो अपने आप वो डिलैपिडेटेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी और न रखने लायक हो जाएगी। तो इस प्रकार का उसका जो स्वभाव है, तो यही स्वभाव जो श्रावक होते हैं, सद्धम्म को जानने वाले, सद्धम्म का चिंतन मनन करने वाले, तो वो उसे जानकर निर्वाण का साक्षात्कार करते हैं, मुक्ति का साक्षात्कार करते हैं। दुख से, दर्द से, व्याकुलता से, बेचैनी से वो निकल जाते हैं और सारे अवस्था में वो अपनी समता, अपनी शांति वो बनाए रखते हैं। तो ये शांति बनाए रखना, समता बनाए रखना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो समता कैसे हम बनाएंगे? इसीलिए
हमें अपने प्रज्ञा को, अपने ज्ञान को हमें विकसित करना होता है, प्रज्ञा को डेवलप करना होता है। यदि प्रज्ञा डेवलप ना हो, व्यक्ति में वो ज्ञान प्रगल्भ ना हो, ज्ञान का साक्षात्कार ना हो, तो वो व्यक्ति दुखी होता है, बेचैन होता है, व्याकुल होता है और हर अवस्था में ऐसे दुख से ही वो गुजरता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने और भी दूसरे सूत्र में बहुत ही अच्छा, बड़ा कल्याणकारी ऐसा उपदेश दिया है। उसे कहते हैं अभिन्नं पच्च वेक्खी तब्बान सुत्त। इसमें भी जो 5 बातें तथागत बुद्ध ने बताई, वो कौन सी बातें? पंच मानी भिक्खवे ठानानी अभिन्नं पच्च वेक्खी तब्बानी इथियावा पुरी से नवा गहठे नवा पज्जिते नवा कतमानी पंच। बुद्ध कहते हैं कि देखो, 5 बातों का स्मरण हर स्त्री ने, पुरुष ने, गृहस्थ व्यक्ति ने या प्रवंजित व्यक्ति ने, साधु संत ने, किसी भी व्यक्ति ने ये 5 बातों का स्मरण हमेशा मन ही मन में करते रहना चाहिए। कौन सी 5 बातें? पहला है जरा धम्मोमि जरंग अनलतितोति अभिन्नं पच्च वेक्खितव्यं। मैं बूढ़ा होने वाले स्वभाव का हूँ, मैं एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, ठीक से चल नहीं पाऊंगा, तो ये अवस्था मेरी होने वाली है, ऐसा चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए। इसी प्रकार व्याधि धम्मोमि व्याधिं न अननितितोति अभिन्नं पच्च वेक्खितव्यं। मैं बीमार होने वाले स्वभाव का हूँ, कोई न कोई रोग, कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई व्याधि मुझे हो ही जाएगी, मैं उससे मुक्त नहीं हुआ हूँ। तो इसका हमेशा चिंतन करना चाहिए, हमेशा स्मरण करना चाहिए। मरण धम्मोमि मरणं न अननितितोति। मैं मृत्यु होने वाले स्वभाव का हूँ, मैं मृत्यु से बच नहीं सकता, मेरी एक दिन मृत्यु होने ही वाली है। तो इसका स्मरण हमेशा व्यक्ति ने करते रहना चाहिए। उसी प्रकार चौथी बात, सब्बे ही में पिए ही मना पे ही नाना भावो बिना भावोती। कि सभी जो मेरे प्रिय है, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मेरे नज़दीक के हैं, मेरे परिवार के, मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी परिवार के हमारे प्रिय लोग होते हैं, वो प्रिय लोगों से एक दिन मैं दूर चला जाऊंगा, एक दिन उससे मुझे अलग हो जाना है, या वो मुझसे एक अलग हो जाएंगे, या मैं उनसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन ये अलग हो जाना, वियोग हो जाना, ये तो निश्चित है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। तो इस प्रकार का चिंतन जो बुद्धिमान व्यक्ति करता है, हमेशा इसका चिंतन करता है कि आज मैं जिनके साथ रहता हूँ, मैं एक दिन उनसे अलग हो जाने वाला हूँ, या ये मुझसे अलग हो जाने वाले हैं। तो ये तो विराह, ये तो विघटन, ये तो होने ही वाला है। तो इस प्रकार का चिंतन बुद्धिमान आदमी हमेशा करता है, और वो करके जब जीता है तो सुख से, शांति से जीता है, प्रज्ञा से जीता है, सत्य को जान कर जीता है। उसी प्रकार 5वां, कम्म सकोमि कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिशरणा यं कम्मं करिष्यामि तत्सदायादो भविष्यामीति। ये भी बात तथागत बुद्ध ने 5वें क्रम में बताई है कि मैं जो भी कर्म करता हूँ, उस कर्म का मैं उत्तराधिकारी बनने वाला हूँ, मैं कर्म स्वक हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं मेरे कर्म का ही परिणाम हूँ। जो मैंने काम किया कुछ साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जो मैंने काम किया उसी का परिणाम मैं आज हूँ, और जो मैं काम करता हूँ उसी का ही परिणाम मैं बनते जाता हूँ, और जो मैं आज काम करूँगा उसी का ही परिणाम मैं बनते जाऊँगा। तो उसे कहते कर्म स्वक होना, यानी कर्म स्वक, कम दाया दो,
मैं मेरे ही कर्म का मैं उत्तराधिकारी हूँ। तो इस प्रकार का यदि चिंतन बुद्धिमान आदमी हमेशा करता रहे तो वो अंत अवस्था में व्यथित नहीं होता है, दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। वो समझ लेता है कि ये तो चिंतन बार बार मैं करते रहा हूँ और उसके साथ मैंने मेरे मन को इस प्रकार बना दिया है। तो इस प्रकार का उसे एक आनंद हो जाता है और हर अवस्था से वो प्रसन्नता से हंसते हुए मुस्कुराते हुए हर अवस्था से गुजरने की शक्ति वो हासिल करता है। उसी प्रकार और भी इसके साथ जुड़ी हुई एक दो बातें बुद्ध ने बताई कि जब हम जरा धर्म का चिंतन करते हैं कि मैं बूढ़ा होने वाला हूं, ऐसा जो चिंतन करते हैं, आज मैं नौजवान हूं, आज मैं युवा हूं, लेकिन एक दिन मैं बूढ़ा हो जाने वाला हूं, तो युवा होने का उसे मद नहीं आता है। नहीं तो बहुत बार मैं बूढ़ा होने वाला हूं ऐसा चिंतन न करने से युवा होने के अवस्था में बहुत बार वो मद आ जाता है, यानी एक मगरूरी आ जाती है कि मैं तो युवा हूं, कौन मेरा क्या करेगा, कैसे मुझे बीमारी आएगी, कैसे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो इस प्रकार का वो ऐसा गर्व मन में निर्माण करके कभी शरीर से दुराचार करता है, कभी वाणी से दुराचार करता है और वो दुराचार में कभी फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि नहीं, मैं आज यदि मैं युवक हूँ, नौजवान हूँ, लेकिन एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, एक दिन मैं बीमार भी हो जाऊंगा, तो इसीलिए वो उसका प्रमाद नहीं करता और उससे वो बच जाता है। उसी प्रकार आज मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन एक दिन मैं रोगी बन जाऊंगा, तो ये आरोग्य मद जो बोलते हैं, सत्तानंग आरोग्य मदा ये न मदे न मत्ता काय न दुच्चरितं चरति। कभी कभी लोग स्वस्थ होने के बाद वो अपने शरीर से दुराचार करने लगते हैं, वाणी से कभी दुराचार करते हैं और सद्धम्म से दूर रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये स्मरण करता है कि आज मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन एक दिन ये मेरा शरीर जो है वो दुर्बल होगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये मेरा शरीर एक दिन ये रोगग्रस्त हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आरोग्य का क्यों मैं बहुत अहंकार करूं, क्यों मैं बहुत उसकी नशा अपने में लाऊं और क्यों मैं बुरे कामों में फंसा रहूं। तो इस प्रकार वो अपने आप को बुरे कामों से बचाता है और उसके विपरीत वो अच्छे काम करने लगता है कि आज मैं नौजवान हूँ, आज मैं अच्छा हूँ, तो जितना मुझे अच्छा काम करना है लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, तो मुझे अच्छा काम करने जो हमेशा ये युवापन रहेगा नहीं, हमेशा ये युवा अवस्था नहीं रहती, ये एक दिन युवा अवस्था चले जाने वाली है। हमेशा ये जो आज मुझे स्वस्थ जीवन है, आज मेरा अच्छा आरोग्य है, तो ये हमेशा अच्छा नहीं रहने वाला है, ये एक दिन ढल जाएगा। तो इसीलिए मुझे जागरूक होकर अच्छे काम में लगे रहना है, बुरे काम से मुझे बचे रहना है। जितना अच्छा काम मैं अपने स्वस्थ शरीर से कर सकूं, करने का मुझे प्रयास करना है। इस प्रकार का चिंतन जो व्यक्ति करता है वो अपने लिए भी सुखदायक जीवन बनाता है, दूसरों के लिए भी वो सुख देने वाला बनता है और जब दुराचार से बचता है, प्रमाद नहीं करता, स्वास्थ्य का, अपने आरोग्य का प्रमाद नहीं करता, उसी प्रकार अपने जीवित होने का भी प्रमाद नहीं करता। न तो कभी ये जीवन मद जिसे बोलते हैं, तो ये जीवित मद यानी जीवित होने का भी कभी कभी कुछ लोगों में एक मद यानी नशा चढ़ जाती है कि अरे कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैं तो जीवित हूँ। तो इस प्रकार का जीवित मद भी जो होता है वो कभी कभी व्यक्ति के हाथों से दुराचार करा लेता है।
वो काया से दुराचार करने लगता है, वाणी से दुराचार करने लगता है। और इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि नहीं, बुद्धिमान आदमी ने दूर की भी सोचना चाहिए कि यदि आज मैं दुराचार करूं तो उसका परिणाम मुझे भोगना ही पड़ेगा। कोई उससे छूट नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति दुराचार करता है उसका उत्तराधिकारी बनता है और उसका परिणाम उसे भोगना ही पड़ता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने इन 4-5 बातों को जो बताया, तो ये 5 बातें बहुत ही कल्याणकारी है कि जिसका स्मरण हमेशा हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति ने करते रहना चाहिए। और वो स्मरण करके हमें वो शक्ति अपने आप में निर्माण करनी है कि जब तक मैं हूं तब तक मेरे हाथों से अच्छे काम होते रहे, लोगों के हित के काम होते रहे, लोगों के कल्याण के काम होते रहे, लोगों को मैं सुख शांति देने वाला बनूं, लोगों को आनंद देने वाला बनूं, लोगों की सेवा करने वाला बनूं। ये जो चिंतन है, यही चिंतन आदमी को सुखी बनाता है, शांत बनाता है, अच्छा बनाता है, उसके जीवन को सफल बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा चिंतन नहीं करता, वो दुख दर्द में पड़ जाता है। और जब ये अवस्था आ जाती है, उस अवस्था में वो बहुत दुखी होता है, बहुत कष्टी होता है, बहुत बेचैन होता है। और फिर उसका जो मृत्यु आती है, तो मृत्यु के बाद भी वो बड़ा दुखी होकर, बड़ा बेचैन होकर वो अपना प्राण छोड़ लेता है। तो ये जब बात तथागत बुद्ध ने बताई, वो नारद भिक्षु के पास, नारद भिक्षु ने जब ये बुद्धवाणी उनको सुनाई, तो वो राजा एकदम शांत हो गया। वो जान गया, उसके अंतर प्रज्ञा जगी। और जगने के बाद वो अपने महल में जाकर उन्होंने बताया कि ये जो बात सही बात है, मैं ऐसा भ्रम में था, भ्रांति में था। और फिर उन्होंने उस बॉडी को उन्होंने जलाने के लिए बताया, और बॉडी जलाकर उसके ऊपर उन्होंने स्तूप बनाया कि उनका स्मरण रहे। और जो बात हाथ से चली गई है वो चली गई है, वो अभी आने वाली नहीं है। और इस विश्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, न कोई श्रमण ब्राह्मण है, न कोई देवता है, न कोई ब्रह्म है, न कोई साधु संत है, कोई व्यक्ति नहीं है कि जो इन 5 अवस्थाओं से मनुष्य को बचा सके, उससे ये होवे ही नहीं, ऐसा वो कर सके, ऐसा नहीं है। जब शरीर है तो ये सारी चीजें आएगी ही। तो ये प्रज्ञा जगाकर जो जीता है, वो हर अवस्था में सत्य को जानकर, वास्तविकता को जानकर, शांति से, सुख से, मुस्कुराते हुए जीता है। हर अवस्था को वो प्रज्ञा से अनुभव करता है, ये तो होने ही वाला है, ये तो मैं जानता हूँ, और आज जो हो रहा उसे भी मैं जानता हूँ। ऐसा करके मृत्यु की अवस्था में भी जो अरहत होते हैं, मृत्यु पर कभी रोते नहीं, कभी दुखी नहीं होते, कभी व्याकुल नहीं होते। वो तो मुस्कुराते हैं, वो तो कहते कि ये तो होने ही वाला है, जो होने वाला है कई सालों से मैं उसका चिंतन कर रहा हूँ, आज हो रहा, मेरे साथ हो रहा। तो इस प्रकार अपने मन की समता, इक्वानिमिटी और जो आनंद है वो हमेशा वो बनाए रखते हैं। तो यही जो मार्ग, प्रैक्टिकल मार्ग तथागत बुद्ध ने सिखाया, हर एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन को कल्याणमय बना सकता है, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए कल्याणमय बना सकता है, यदि वो सद्धम्म के रास्ते चले, दुराचार से बचे और सदाचार में लगा रहे, तो अपना स्वयं का उद्धार करता है, दूसरों का उद्धार करता है और जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस सच्चाई को नहीं जानता, स्मरण नहीं करता, उसकी अनुभूति नहीं करता
केवल ऊपर ही ऊपर जानता है तो उसे अंत में बड़ी व्याकुलता आती है, बड़ी दुख दर्द से गुजरना पड़ता है। तो जो बुद्ध का उपदेश है, बुद्ध का जो मार्ग है, वो मार्ग दुखों से मुक्त करने वाला मार्ग, वर्तमान जीवन में ही उस आनंद को, उस शांति को भोगने का जो रास्ता, उसे पाने का मार्ग तथागत बुद्ध ने सिखाया। इसी में हर एक व्यक्ति इस प्रकार से अपना कल्याण कर सकता है, अपना मंगल कर सकता है, अपने जीवन को सफल कर सकता है। आप सबको सुख शांति मिले, निरोगी जीवन मिले और मंगलमय सद्धम्म के रास्ते पर चलकर अपनी प्रज्ञा को बढ़ाकर, प्रज्ञा को विकसित करके अपने जीवन को धन्य करे। आप सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।